अक्सर कहा जाता है बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। ये संस्कार आखिर क्या होते हैं? इनका क्या महत्व होता है? जीवन में इनका क्या प्रभाव होता है? आइए जाने एक कहानी के माध्यम से। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने ही राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी तरह वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने एक बार माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कौड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया। वह माँ से बोला, मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उन्हीं के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें क्षति पहुँचाए। पर बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली थी। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल भी गया। राजा उसे युद्ध पर ले गए थे। युद्ध में लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गए। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। घोड़े ने तुरंत उन्हें उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को बहुत ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही मैं ले पाया। मन ने गवारा ही नहीं किया। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानकर धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। यह सत्य है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे होंगे तो जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा।